अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बलिनो मोटर की आर्मेचर की वाइंडिंग करेंगे। ये बलिनो मोटर का आर्मेचर है। इसमें हमने ये पेपर डाला है क्योंकि कुछ आर्मेचर में प्लास्टिक का कवर आता है, तो इसमें पेपर की ज़रूरत नहीं होती। इस पे अभी प्लास्टिक है नहीं, तो इस वजह से हमने लेमिनेटेड पेपर लगाया है। तो ये वाइंडिंग हम करेंगे सिल्वर में, और आप दोस्तों के साथ मैं इसकी टर्न्स और इसका नंबर शेयर करूंगा। इसकी वाइंडिंग आपने कैसी करनी है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 12 स्लॉट्स होती है। कम्यूटेटर के एक स्लॉट पे आपने निशान लगा देना है। फ़र्ज़ करिए हमारा पहला स्लॉट हो गया कम्यूटेटर का। इसके बाद आपने छठे स्लॉट पे एक निशान लगा देना है। तो 6 की पिच में वाइंडिंग होगी। ये देखिए दोस्तों, हमने छठे पे निशान लगा दिया है। अभी दूसरी कॉइल के लिए फिर से एक निशान लगा दिया है। इससे लेके यहाँ से लेके छठे पे आपने फिर निशान लगा देना है, और पहले से लेके तीसरे तक, मतलब तीसरे पे एक डॉट का निशान आपने लगा देना है इस तरीके से। फिर दूसरी कॉइल के लिए भी हम निशान लगाएंगे एक से लेके तीसरे तक, मतलब तीसरे स्लाइड पे एक डॉट का निशान लगाएंगे। जहाँ पे हमने डॉट का निशान लगाया है यहाँ पे हम तार लगाएंगे, और जहाँ पे हमने बड़ा निशान लगाया है 1 से 6 तक, तो 6 के पिच में हम वाइंडिंग करेंगे। तो तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसकी हम वाइंडिंग शुरू करेंगे। हर स्लॉट के सामने आर्मेचर का एक स्लॉट होता है। इसमें टोटल होते हैं 12 स्लॉट, और हमने करने हैं 6 के पिच में वाइंडिंग। तो चलिए दोस्तों, इसका सिल्वर का नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास सिल्वर की तार है, जो कि दो गोंद पे हमने, यानी दो रील पे हमने आधी आधी लपेटी है। तो 70 ग्राम तार आपने लेनी है 22 नंबर की, और दो उसको बीच में काट के दो गोट से आपने लपेट लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमने डॉट का निशान लगाया है वहाँ पे हमने तार लगा ली है, और 6 के पिच में हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो वाइंडिंग की टर्न्स मैं आपको बता देता हूँ। इस पे हम 22 नंबर का वायर लगा रहे हैं, और 18 टर्न्स इसको दे रहे हैं। इसमें जो पहली वाइंडिंग थी वो कापर की थी, उसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें कापर 23 नंबर का लगा था, और इसके टोटल टर्न्स थे 25 जो पुराना था। अभी हमने इसमें 22 नंबर का सिल्वर लगा रहे हैं, और इसको 18 चक्कर देंगे। तो सारे स्लॉट्स में 18 ही चक्कर हम देंगे, और 18 चक्कर पूरे होने के बाद तार आपने इस तरीके से नीचे छोड़ देनी है। उसके बाद आपने वो दूसरी तार ले लेनी है, और तीसरे नंबर पे जो हमने डॉट का निशान लगाया था उस पर तार लगा के आपने 6 की पिच में इसकी 18 चक्कर पूरे करने हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से। तो ये इसका अभी दूसरा कॉइल हमने शुरू किया है। अभी 18 चक्कर देने के बाद आपने फिर से आखिरी स्लॉट में इसका तार छोड़ देना है, और आपने एहतियात करना है कि तार आपने टाइट रखनी है। दोस्तों, हमारे 18 चक्कर पूरे हो गए। आपने ये कॉइल छोड़ देना है। इसके बाद ये पिछला कॉइल आपने उस पर दूसरा कॉइल बनाना है, लेकिन कॉइल बनाने से पहले तार स्टार्ट से उतार के कम्यूटेटर के आगे वाली स्लॉट पे इस तरह लपेट लेनी है, और 6 के पिच में आपने फिर से 18 चक्कर देने हैं इस तरीके से। तो ये तरीका आपने आखिर तक करना है। ये कॉइल पूरा हो जाए, इसके बाद फिर पिछला कॉइल आपने बनाना है, वो पूरा हो जाए, फिर ये वाला बनाना है, और इसी तरह आगे चलना है। 18 चक्कर आपने देने हैं 6 की पिच में। और दोस्तों, आपने एहतियात करना है, तार को टाइट रखना है। अभी हमने इसमें 22 नंबर का तार लगाया है, इसके चक्कर हमने कम कर दिए हैं, 18 चक्कर कर दिए हैं। तो ये वाइंडिंग पूरी होने के बाद हम मोटर को फिट करेंगे, इसके एम्पेयर वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। लेकिन वाइंडिंग पूरी होने के बाद आप दोस्तों ने कोशिश करनी है कि वीडियो को आखिर तक देखें। ये देखिए दोस्तों, हमने पिछला कॉइल पूरा कर दिया, अब आगे वाला कॉइल कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक एक आपने बनाना है, और एक एक पॉइंट आपने आगे आगे फिर जाना है। ये देखिए दोस्तों, हमने तीसरे से शुरू किया था, अब चौथे पे आ गए। तो अभी फिर से हम 6 के पिच में 18 चक्कर इसको देंगे। ये देखिए दोस्तों, 6 के पिच में आपने इसको 18 चक्कर देने हैं। तो इसके पुराने चक्कर 25 थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, 25 चक्कर थे इसके। और कापर का जो नंबर था वो 23 था। अभी हम इसमें 22 नंबर का सिल्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके चक्कर हम 18 दे रहे हैं। हर कॉइल का चक्कर हम 18 दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने इसकी वाइंडिंग कापर में करनी है तो बेहतर है। आसान तरीका यह है कि आपने जो तार इससे खोल लेनी है, उसी तार का आपने गेज ले लेना है। जिस गेज का नंबर हो, 23 नंबर का हो या 25 का, तो उसी नंबर का आप इसमें कापर डालें, और चक्कर भी उसी नंबर के डालें अगर आपने कापर इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने सिल्वर करना है तो फिर ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आर्मेचर की वाइंडिंग कर रहे हैं इसको हम एम्पेयर इसके भी लेंगे, और आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये कितना एम्पेयर ले रहा है।
अगर इसके एम्पेयर ठीक है तो ये फार्मूला आप दोस्त लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही नंबर का आप इसमें सिल्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी नंबर के आप चक्कर भी आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपने फ़र्ज़ करें अगर कॉपर इस्तेमाल करना है या सिल्वर इस्तेमाल करना है, आपने उसके ग्राम ले लेने हैं। अभी हमने सिल्वर के 70 ग्राम लिए हैं, उसको बीच में काटा है और 2 रील से लपेटा है, यानी 2 गोट से लपेटा है, और एक तरफ से एक वाइंडिंग करनी है, दूसरी तरफ से दूसरे गोट से। तो ये आपको आसानी हो जाएगी, और तरीक़ेकार भी यही है। और अगर आपने कॉपर लेना है तो कॉपर, इसका पुराना कॉपर आपने वज़न कर लेना है, और उससे 10 ग्राम ज़्यादा लेना है, और उसको बीच में काट के 2 रील से लपेट लेना है। फिर एक-एक करके आपने इसकी कॉइल बनाना है आर्मेचर में। तो ये तरीका है इसका वाइंडिंग का। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि इसकी वाइंडिंग आपने कैसे करनी है, तार आपने कैसे लेना है। इसके चक्कर जो इसके पुराने होते हैं, वही आपने देने हैं। अभी हम सिल्वर का तार इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसका 1 नंबर बढ़ा दिया है, और इसके चक्कर हमने कम कर दिए हैं। तो आखिर में हम आपको बताएँगे इसका रिज़ल्ट कैसे आता है, इसके एम्पेयर कैसे आते हैं, और इसका मोटर गर्म तो नहीं होता, ये भी हम चेक करेंगे, और आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों वाइंडिंग के दौरान आपने फ़र्ज़ करें अभी हम 18 चक्कर दे रहे हैं, यानी 18 चक्कर सिल्वर के दे रहे हैं, तो हम जैसे ही 18वाँ चक्कर होता है तो 18वाँ चक्कर स्लॉट में ही तार को छोड़ देते हैं। 18वें चक्कर पे हम तार को स्लॉट में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसका पिछला कॉइल बनाते हैं, यानी पिछले कॉइल से शुरू कर देते हैं, और स्लॉट से वो तार उठा के इसके कम्यूटेटर के पिन के साथ लपेट के हम इसको साफ़ करके दोबारा पिन पे लगा के आगे 6 पिच की वाइंडिंग करते हैं 18 चक्कर देके। फिर 18वाँ चक्कर जब हमारा पूरा हो जाता है, स्लॉट में ही हम तार को छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से हम पिछले कॉइल पे चले जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये देखिए, अभी हमने स्लॉट से तार उठा ली है, कम्यूटेटर के पिन पे हमने उसको एक दफ़ा लपेट के दोबारा से हटा हटा के उसको साफ़ कर दिया है। अब इस पे हमने ये देखिए कम्यूटेटर के पिन पे दोबारा हमने साफ़ करके लपेट लिया है, और अब फिर से हम 6 की पिच में 18 चक्कर देंगे, और 18वें चक्कर पे हम तार को स्लॉट में ही छोड़ देते हैं, यानी नीचे लटका देते हैं। तो इस तरीके से आपने वाइंडिंग करनी है। अगर सिल्वर में करनी है, अगर कॉपर में करनी है तो तरीक़ेकार यही है। और अगर आपने कॉपर में करनी है तो बेहतर तरीका ये है कि जिस नंबर का पुराना तार हो इसमें और जितने चक्कर हो, वही चक्कर आप उसको दें, और उसी नंबर का आप इसमें कॉपर लगाएँ। और आपने क्या करना है, कॉपर इसका जो पुराना हो वो आपने वज़न कर देना है, और 10 ग्राम उससे ज़्यादा ले लेना है, और उसको बीच में काट देना है, और फिर 2 रील से आपने उसको लपेट के इसमें वाइंडिंग शुरू कर देनी है। तो यही तरीका है अगर आपने कॉपर में करना है और अगर सिल्वर में करना है, तरीक़ेकार यही है। दोस्तों आपने दूसरी भी इस बात की ध्यान रखनी है कि आपने वाइंडिंग कॉपर में करनी हो या सिल्वर में, आपने तार को टाइट रखना है, यानी जिस वक्त आप कॉइल बनाते हो तो तार को टाइट रखें, क्योंकि इसकी स्लॉट उसी मकदार में बनी होती है जिस मकदार में आपने वाइंडिंग करनी हो, यानी या जिसमें इसमें पहले जो वाइंडिंग हो उसी मकदार में इसकी स्लॉट्स बनी होती हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि कोशिश करनी है कि इसमें तार को आपने टाइट रखना है, ताकि स्लॉट से बाहर ना निकले। और अगर आपके पास वार्निश है तो बेहतर है कि आप इस की वाइंडिंग पूरी होने के बाद इसके ऊपर वार्निश दे दें।
दोस्तों हमने अभी आर्मेचर की वाइंडिंग पूरी कर ली है। अभी इसके आखिरी सिरे हैं वो हम काट देते हैं, बिल्कुल करीब करीब ही इसको काट देते हैं। इसके बाद इसके ये देखिए तारे थोड़ी बहुत निकली हैं। तो आपने एक छोटी सी लकड़ी लेनी है इस तरीके से, और हथौड़े से इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि इसकी तारें अंदर चली जाए स्लॉट्स के अंदर। ये देखिए दोस्तों, अभी हम हल्के से इसको प्रेस कर रहे हैं ताकि तार भी ख़राब ना हो और वो अंदर भी चली जाए। इसके बाद दोस्तों हम इसको फिल्म शीट लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको थोड़ा सा दबा दिया है क्योंकि कॉइल काफ़ी मोटा हो गया है, तो इस वजह से हमने कॉइल को थोड़ा सा दबा लिया है। इसके कम्यूटेटर के पिंस को आपने दबा देने हैं किसी हथौड़े की मदद से। और अभी हम ये ले रहे हैं फिल्म शीट। तो फिल्म शीट के आपने छोटे छोटे पीस कर देने हैं इस तरीके से, और ये आर्मेचर में स्लॉट्स में इस तरह स्लॉट में के बीच में दे देने हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। तो हमने अभी सारे स्लॉट्स में फिल्म शीट दे दिए है, और अभी इसको हम वार्निश लगाएंगे। वार्निश लगाने के बाद इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका वार्निश सूख जाए। तो फिल्म शीट से ये हमारा हो जाएगा कि इसकी तार बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारी वाइंडिंग काफ़ी मोटी हो गई है, उस वजह से हमने इसको फिल्म शीट लगा लिया है। दोस्तों हमारा वार्निश सूख गया है, अब इसको हम बॉडी में फिट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बॉडी में हमने इसको फिट कर दिया है। इसका पिछला बेस हम इसमें लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हम बैटरी के साथ चेक करेंगे कि हमारा मोटर चलता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा मोटर ऑन हो गया। ये देखिए, इसको हम इस पंखे में फिट करेंगे। ये इस पंखे का मोटर था, और इसकी वाइंडिंग हमने किस वजह से की है वो वजह भी हम आपको बता देते हैं। इसमें असल में इसके रोटेशन के लिए पीछे एक पेच सा होता है, जिसकी वजह से ये इधर उधर घूमता है, और ये मोटर हमें यहाँ पे मिल नहीं रही थी, इस वजह से हमने इसकी वाइंडिंग कर दी है। और आप दोस्तों के साथ भी ये वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। अभी हमने इसको पर लगा दिए हैं, और इसको अभी हम चेक करेंगे कि इसकी हवा का प्रेशर ठीक है या नहीं। तो इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करके चेक करते हैं कि इसकी हवा का प्रेशर ठीक है या नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको सिल्वर में वाइंड किया है। तो इसको चेक करते हैं कि इस पर कोई असर तो नहीं पड़ा। ये देखिए दोस्तों, पंखा हमारा बिल्कुल ठीक से चल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी पिछले हिस्से की वजह से हमने इसकी वाइंडिंग की थी, ये मोटर हमें मिल नहीं रहा था नया। ये देखिए इस वजह से ये चीज़ इसके पीछे हिस्से में लगता है, और इसकी मदद से ये घूमता है। तो चलिए ये भी हम इसमें लगा लेते हैं, मोटर को हम फिट कर लेते हैं। बल्कि मोटर को हमने फिट कर दिया है, इसका जो रोटेशन का हिस्सा है वो इसमें लगा लेते हैं, और जो इसका जंगला है इसको पूरा हम लगा के आपको फिर चेक कराते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। और इसकी एम्पेयर भी हम चेक करेंगे, इसका रोटेशन भी हम चेक करेंगे कि इसका रोटेशन काम करता है या नहीं। तो दोस्तों अभी हम इसमें रोटेशन वाला हिस्सा लगा रहे हैं, इसकी गिराड़ी लगा रहे हैं इसमें। तो ये इसका रोटेशन का हिस्सा है। ये देखिए दोस्तों, हमने पंखे को पूरा फिट कर लिया है। अब आपको चेक कराते हैं। इसका बटन हमने ऑन कर दिया है, पंखा हमारा चलने लग गया है। इसका प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है। इसकी रोटेशन अब हम चेक करते हैं कि रोटेशन इसकी काम करती है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसका रोटेशन भी बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। पंखा घूम रहा है, बिल्कुल ठीक से घूम रहा है। इसका घूमने का सिस्टम भी ठीक है, और इसका हवा भी बिल्कुल ठीक है। इसके मैं आपको एम्पेयर चेक करा देता हूँ कि ये मोटर कितना एम्पेयर ले रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, इसके एम्पेयर में आपको चेक करा देता हूँ 5.8, यानी आम जितना बलिनो मोटर लेता है 6 से 7 एम्पेयर, ये भी उतना ही ले रहा है 5.8। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।